आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर एल्विश यादव को लेकर है। एल्विश का मोबाइल जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। ताजा अपडेट मिल रहा है। डेटा रिकवरी के लिए एल्विश के मोबाइल को लैब में भेजा गया है, क्योंकि ये शक है जांच एजेंसियों के चलते कि कुछ ऐसे डेटा है जो कि डिलीट हो सकता है। डेटा रिकवरी होने के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। इसमें चैट हैं, फोटोज हैं और कुछ वीडियोज हैं जिन्हें डिलीट करने का अंदेशा जांच एजेंसियों को है। विनय और ईश्वर के मोबाइल को भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। विनय और ईश्वर जो कि इसके साथी हैं, सहयोगी हैं, सांपों के जहर सप्लाई करने के कई राज खुल सकते हैं जैसे ही डेटा रिकवर होगा। गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में इन मोबाइल्स को भेजा गया है। रेव पार्टी सांपों के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव पर गंभीर आरोप और एल्विश के साथियों पर भी गंभीर आरोप। पिछले दिनों पुलिस ने 1200 पन्ने की जो चार्जशीट थी वो दाखिल की थी। साथ ही साथ एल्विश समेत 8 लोगों का नाम इसमें था। महेंद्र माही, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। महेंद्र, एल्विश यादव और उसके 2 साथियों के जो मोबाइल हैं वो गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। जरा ये बताइए, मोबाइल लैब में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस को क्या अंदेशा है? मोबाइल से क्या मिल सकता है और रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? बिल्कुल रचना, देखिए जिस दिन एल्विश और उसके साथियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई थी 1200 पन्नों की, उसमें जिक्र किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे वो वीडियो हो, चैट हो या फोटो हो, उसके आधार पे भी पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पे भी चार्जशीट दाखिल की गई है। तो अभी जब हमारे डीसीपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एल्विश का जो आईफोन है, यानी कि जो एल्विश और उसके तमाम जो साथी थे वो आईफोन यूजर थे, तो उनका आईफोन जो है गाजियाबाद के फॉरेंसिक टीम के भेज दिया गया है। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एल्विश यादव ने कुछ अपने फोटोज, वीडियो और चैट डिलीट किया है, जिसको रिकवर कराया जा रहा है। अब देखना ये होगा ये चैट क्या सांपों की पार्टी से रिलेटेड होगा या रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराने से रिलेटेड होगा या लोकेशन या वीडियो को दिखाने के से रिलेटेड होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एल्विश की मुश्किलें बढ़ना तय है। और अगर फॉरेंसिक टीम ये कहती है कि ये मोबाइल से ज्यादा ही डाटा डिलीट किया है, तो मेरे ख्याल से नोएडा पुलिस जो है एल्विश और विनय को फिर से बुला सकती है पूछताछ के लिए। क्योंकि देखिए पहले ही नोएडा पुलिस ने कहा था कि 1200 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे उनका ज्यादा जोर है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से जो पुलिस एविडेंस इकट्ठा करने में थोड़ी लेट हो गई थी, जिसके कारण जो एल्विश को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, मगर इस बार क्योंकि नोएडा पुलिस पहले से तैयार है, तमाम तथ्यों पे वो काम कर रही है, ग्राउंड की एक एक चीज पे वो जाके तैयारी कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर हमें विदेश भी जाना पड़ा एल्विश के वर्कआउट के लिए तो हम विदेश भी जाएंगे, मगर सबसे अहम जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा था पिछली बार भी कि जो एल्विश और उसके पुराने जो जितने दोस्त हैं जो उनके साथ शामिल हुआ करते थे पार्टी ऑर्गेनाइज कराने में, जिन पे आरोप लगा था, वो वीडियो, चैट, फोटोज, लोकेशन, तमाम चीजों को डिलीट करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं ये शक एकदम ठीक भी है। तो नोएडा पुलिस ने उनके फोन को भेज दिया है रिकवर के लिए। बेशक उनको ये लगता हो कि चैट डिलीट करने से सब कुछ साफ हो जाएगा, मगर कल परसों या एक हफ्ते में कहे कि इनकी जो डाटा है वो रिकवर हो जाएगा और कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। यानी कि ये भी देखा जा सकता है कि चैट में वो किससे बात करते थे, चाहे वो फाजलपुरिया भी हो सकते हैं, कोई बड़ा नाम भी हो सकता है, किसी बड़े अधिकारी से बात कर सकते हैं, अपनी मदद किससे मांग रहे थे या किसको पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते थे, सपेरे कहाँ से आते थे, सांप कहाँ से आते थे। ये तमाम चीजों को लेकर जो टीम है जुटी पड़ी है और जल्दी इस पे कुछ बड़ा कुछ आ सकता है। क्योंकि लगातार जो नोएडा पुलिस है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे ज्यादा वो फोकस कर रही है और बार बार नोएडा पुलिस ये भी कह रही है कि जब हमने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में तो हमने एक तथ्यों पे जांच की है, उसके बाद हमने रिपोर्ट दाखिल की है। तो क्योंकि अब एल्विश का जो फोन है और जो विनय का फोन है, इन सबके फोन को गाजियाबाद के फॉरेंसिक टीम में भेज दिया गया है। अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ नए नामों का खुलासा हो सकता है, कुछ नए लोकेशन का खुलासा हो सकता है। क्योंकि पिछली बार हमने जब देखा था, जब नवंबर महीने में जब एल्विश के ऊपर आरोप लगे थे तो उस टाइम नोएडा की लोकेशन थी जहां ये रेप पार्टी और जहां सपेरे पकड़े गए थे। अब जो आ सकता है दिल्ली का भी आ सकता है, फरीदाबाद का भी आ सकता है, एनसीआर के कई इलाकों का आ सकता है। तो फोन कईयों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि फोन में कई ऐसे एविडेंस होते हैं, जब भी कोई गिरफ्तार होता है या उस पर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले फोन का डाटा डिलीट करता है। तो इसी डाटा डिलीट के चेक करने में पुलिस को कहीं अहम सुराग मिल सकता है। पुलिस ने चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है, यानी कि जब वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है कि जो एल्विश है। महेंद्र, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से करीब एक हफ्ता एल्विश यादव को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया लेकिन फिर जमानत हो गई,
आपने कहा पिछली बार जांच में देरी कर दी गई, सबूत हाथ उस तरीके से नहीं लगे, इसीलिए क्या इस बार इसीलिए ये ग्राउंड मजबूत किया जा रहा है, आधार मजबूत किया जा रहा है ताकि एल्विश को अब सबूतों के साथ शिकंजे में लिया जा सके और फिर राहत ना मिले? बिल्कुल देखिए, क्योंकि 7 दिन तक एल्विस जेल में था और 3 दिन तक वकीलों की हड़ताल थी, जिसके चलते एल्विस को जमानत नहीं मिली थी। और उसके बाद जब जमानत मिलने के बाद एल्विस के वकीलों ने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस ने गलत तरीके से एल्विस को फंसाया। उसके बाद से ही लगातार जो नोएडा पुलिस है वो सारे तथ्यों पे जांच कर रही थी। नोएडा पुलिस का ये भी कहना था कि देखिए, हमारे पास कम टाइम था, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, मगर अब जो पुलिस है एक एक पहलू पे जांच कर रही है, चाहे हम फोन एविडेंस की बात करें, फोटो एविडेंस की बात करें, वीडियो एविडेंस की बात करें, या तमाम वीडियो की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, विनय की बात करें जो कि एल्विस के सबसे ज्यादा साथ रहता था। और इन दोनों आप देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि जो एल्विस यादव है जो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, सांपों की बात करता था या नोएडा पुलिस के बारे में बात करता, अब वो बिल्कुल शांत बैठा है, वो किसी तरह का अब जिक्र नहीं कर रहा, अपने नॉर्मल जो उसका काम काज है उसको जिक्र कर रहा। मगर आप कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि फोरेंसिक जांच में मोबाइल गया है और इसके साथ ही साथ मुझे ये लगता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ग्राउंड जीरो पे इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा रहे इंडिया न्यूज, तो लगता है कहीं ऐसे डाटा, कहीं ऐसे फोटो, कहीं ऐसे वीडियो और कहीं ऐसे अहम चैट मिल सकते हैं जो कि एक बड़ा खुलासा कर सकता है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा महेंद्र माही, आगे जो भी अपडेट होगा, चूंकि अब लैब भेज दिए गए हैं मोबाइल और अब वहां से कुछ जानकारी निकलने की उम्मीद पुलिस को है। जैसे ही उसको लेकर रिपोर्ट सामने